हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 146 एलआरयू कैश। अब एलआरयू कैश में क्या करना है, एक कैश है हमारे पास, ठीक है। इसके अंदर स्टोर क्या करेंगे पहले वो देखते हैं। इसके अंदर हमें की वैल्यू पेयर को स्टोर करना है। की वैल्यू पेयर स्टोर करनी है, ठीक है, कर लेंगे। और इसकी कैपेसिटी हमें गिवन है, कैपेसिटी है सी, ठीक है, मान लेते हैं कैपेसिटी सी है। तो कैपेसिटी हमें अपने इसकी पहले ही फिक्स कर लेनी है भाई, 2 या 3 या 4, वो हमें गिवन होगी, क्वेश्चन में गिवन होगी, उसकी हमें टेंशन नहीं लेनी। तो मान लीजिए 2 कैपेसिटी गिवन है, C इक्वल टू 2 है, ठीक है, हम ये अभी मान लेते हैं। तो हमें क्या करना है, जैसे हमने इसमें 1,2 डाला, सॉरी ये 1/2 हो गया, 1,2 डाला, फिर 2,4 डाला, और फिर 3,6 इसमें डालना चाहते हैं, ठीक है। अब इसमें 3,6 डालना चाहते हैं, बट डाल देंगे तो ये तो बियॉन्ड कैपेसिटी हो जाएगा। तो क्या करेंगे, LRU का मतलब है लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, मतलब जो अभी तक यूज़ नहीं हुआ है। ये भी कहना गलत है कि अभी तक यूज़ नहीं हुआ है, मतलब कि जो सबसे कम यूज़ हुआ है तो वो सबसे लास्ट में होगा। जो रिसेंटली यूज़ नहीं हुआ है ना, पहले 2,4 आया इधर आ गया, फिर 1,2 आया इधर आया, तो लीस्ट रिसेंटली में क्या हो गया 2,4। तो जैसे ही बियॉन्ड कैपेसिटी जाएगा तो 2,4 को हम रिमूव कर देंगे और 1,2 को इधर रख देंगे और 3,6 को इधर रख देंगे। अब मान लीजिए यही चीज़ एक बड़े साइज़ में होती है और कैपेसिटी होती 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे 1,2 होता, 2,4, 4,8, 6,9, 7,11, ऐसे होता है ये। अब कैपेसिटी 5 है और 5 इसमें की वैल्यू पेयर्स हैं, तो अब अगर 6 आएगा 0,7 आना चाहेगा तो क्या होगा। अब इसमें लीस्ट रिसेंटली यूज्ड कौन सा है, अब ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, तो सबसे बाद में ये वाला है, तो इसको निकाल देंगे। और अब ये अपडेट होके क्या हो जाएगा, ये अपडेट होके हो जाएगा 0,7, 1,2, 2,4, 4,8 और 6,9, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास एक गेट फंक्शन है, तो यहाँ पे गेट कर रहे हैं, गेट 2 पास हो गया, तो हमें ये वाला चाहिए क्योंकि 2 की है। ये भी बता देता हूँ मैं कि इसमें हमें एक गेट फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना है जिसमें हमें की पास करा होगा, और एक फंक्शन है पुट जिसमें हमें की कॉमा वैल्यू पास करी होगी, ठीक है। तो हमें इसको पुट करना है अपने कैश में, और गेट से हमें इस वाले की वैल्यू को रिटर्न करना है, ठीक है, समझ में आया। तो गेट किया 2 को, तो 2 की है, इसकी वैल्यू क्या है 4, तो 4 तो मिल गया, बट अब ये शिफ्ट हो जाएगा, इसमें ये यहाँ पे ट्विस्ट है कि शिफ्ट होके सबसे आगे आ जाएगा 0,7, 1,2, 4,8 और 6,9। अब ये यहाँ से इधर आ गया है ना, ऐसे ही 6 को गेट कर लेंगे, तो 6 गेट होके क्या हो जाएगा, 6 गेट होके सबसे आगे आ जाएगा। मैं यहाँ पे सिर्फ कीज़ लिख देता हूँ, 2 0 1 4। तो अब लीस्ट रिसेंटली यूज्ड कौन सा हो गया, ये हो गया, क्योंकि ये तो अभी रिसेंटली यूज़ हुआ है ना, ये रिसेंटली अभी यूज़ हुआ है, इसकी डिमांड अभी हुई है, तो ये इधर आ गया। जैसे इसकी डिमांड अभी हुई थी तो ये सबसे आगे आ गया, तो जो लीस्ट रिसेंटली यूज्ड है वो सबसे पीछे रहेगा। क्वेश्चन समझ में आया। और हमें इसी को रिटर्न करना है, सॉरी, हमें इसी को निकालना है अगर हमारी कैपेसिटी एक्सीड हो जाएगी तो, ठीक है। तो क्वेश्चन सिंपल है, दो ही फंक्शन इसमें इंप्लीमेंट करने हैं हमें, गेट और पुट, ठीक है। पुट फंक्शन में हमें की वैल्यू को पुट कर देना है। अब इसमें बात हो रही है की कॉमा वैल्यू की, है ना, तो एक अलग से क्लास बनाएंगे। वैसे पहले ही बता दूं मैं, ये क्वेश्चन किससे हम करने वाले हैं, हैश मैप प्लस डबली लिंक लिस्ट, ये डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करके हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। हैश मैप कुछ नहीं होता, हैश मैप की वैल्यू पेयर को स्टोर करता है, और डबली लिंक लिस्ट नॉर्मल लिंक लिस्ट की तरह ही होता है,
बट सिंगल में सिर्फ नेक्स्ट पॉइंटर होता है, इसमें प्रीवियस पॉइंटर भी होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसे करेंगे कैसे। तो हम एक मैप बनाने वाले हैं, मैप जो क्या स्टोर करेगा, नोड को स्टोर करेगा। सॉरी, यहाँ पे नोड नहीं आएगा, यहाँ पे ये की को स्टोर करेगा और नोड को पॉइंट करेगा। ठीक है, ये हम एक मैप बनाने वाले हैं, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। और हाँ, नोड तो कोई जानता नहीं है, तो नोड की हमें क्लास भी बनानी पड़ेगी, नोड की क्लास भी बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सारा काम करने के बाद और हम नोड में क्या स्टोर करेंगे, की कॉमा वैल्यू को स्टोर करेंगे। इतना समझ में आया। अब लिंक लिस्ट है तो हेड भी होगा और टेल भी होगा। तो पहले इस क्वेश्चन की इंट्यूशन को समझ लेते हैं कि ये क्वेश्चन हम कैसे करने वाले हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे मेरा हेड है, ठीक है, और यहाँ पर ये टेल है। अभी तो यही दोनों होंगे सिर्फ लिंक लिस्ट में, एक दूसरे को पॉइंट करते हुए नेक्स्ट एंड प्रीवियस से। जैसे ही मेरा कोई एलिमेंट आया 1,2, तो मैं क्या करूँगा, इसको जस्ट आफ्टर हेड इंसर्ट कर दूँगा। ठीक है, जस्ट आफ्टर हेड इंसर्ट करूँगा, क्योंकि मैं जब भी इंसर्ट करूँगा, इंसर्शन होगा लेफ़्ट टू राइट में, मतलब जस्ट आफ्टर हेड। और इसको हम मानेंगे मोस्ट रिसेंटली यूज्ड। ठीक है, और लीस्ट रिसेंटली यूज्ड किसको मानेंगे, जस्ट बिफोर टेल वाले एलिमेंट को। जो टेल से जस्ट पहले होगा वही तो मोस्ट रिसेंटली यूज होगा, मतलब लीस्ट रिसेंटली यूज होगा। अब मान लीजिए 3,4 आया इसके अंदर, तो h यहीं पे है, 1,2 की जगह आ जाएगा 3,4, क्योंकि इंसर्ट कर रहे हैं तो हेड के जस्ट बाद में इंसर्ट करेंगे। और 1,2 इधर आ जाएगा और टेल इधर आ जाएगा। समझ में आया। अब ऐसे ही हमने अगर गेट कर लिया 1 को हमने अब इसकी मान लीजिए कैपेसिटी 2 है और 2 रीच हो गया। अब मान लीजिए 6,7 उसमें आना चाह रहा है, तो क्या करेंगे, हेड तो हेड ही रहेगा और 6,7 किधर आएगा, 6,7 आएगा जस्ट आफ्टर हेड। और 1, और इसमें कैपेसिटी अगर रीच हो चुकी है अपने लिमिट तक, तो जस्ट बिफोर टेल वाले को हम रिमूव कर देंगे, ये क्योंकि हमारा लीस्ट रिसेंटली यूज्ड होगा। तो तो इसके बाद यहाँ पे 6,7 आ जाएगा और ये अब 3,4 हो जाएगा और फिर ये टेल। ठीक है, समझ में आया कि कैसे करने वाले हैं। इसमें हम मैप बनाएंगे, इतना मुश्किल नहीं है ये। मैप बनाएंगे, की कॉमा नोड को स्टोर करेंगे, नोड की क्लास बनाएंगे, क्लास नोड। इसके अंदर क्या क्या रखेंगे, इसके अंदर रखेंगे की कॉमा वैल्यू को और प्रीवियस पॉइंटर एंड नेक्स्ट वाले पॉइंटर को। ठीक है, प्रीवियस पॉइंटर और नेक्स्ट वाले पॉइंटर को रखेंगे। तो ये हमारा डबल लिंक लिस्ट बना के दे देगा और मैप इसको स्टोर करेगा। मैप क्यों यूज़ किया, ये समझना एक बात है कि मैप ही क्यों यूज़ कर रहे हैं। मैप इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये रिट्रीव करवा देता है डेटा को बिग O ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। ये अपने ऑपरेशंस के लिए बिग O ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेता है, इसलिए हम यहाँ पे मैप का यूज़ कर रहे हैं। समझ में आया। अब एक बार इसका सूडो कोड लिख के दिखा देता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि इसमें करना क्या चाहते हैं हम लोग, क्योंकि जब तक कोड नहीं लिखूँगा तब तक समझ में नहीं आएगा ये ज़्यादा। सबसे पहले एक नोड क्लास बना दूंगा, है ना। अब जैसा इसमें बोला, की रहेगी, वैल्यू रहेगा और बाकी पॉइंटर्स रहेंगे, प्रीवियस कॉमा नेक्स्ट। अच्छा, पॉइंटर्स में आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, ये लोग नोड ही होते हैं, नोड प्रीवियस, नोड नेक्स्ट। फिर पब्लिक नोड एक कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। कंस्ट्रक्टर क्यों बनाते हैं वो मैं आपको कोड करते करते बता दूंगा, ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये सब हम लोग कोड में देख लेंगे। बाकी मेन क्या है इम्पोर्टेंट,
इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ कैसे इम्प्लीमेंट होगी। तो हेड और टेल ये सब भी हम लोग बना लेंगे, उसमें भी कोई इशू नहीं है, बट गेट को समझते हैं कि गेट कैसे काम करेगा। गेट जो फंक्शन है उसके अंदर हमें एक की गिवन है। सबसे पहले चेक कर लेंगे कि हमारे मैप में ये की है कि नहीं है। अब ये की हमने इसीलिए यहाँ पे स्टोर किया है ताकि हम बिग ऑफ 1 में ही चेक कर पाएँ तो ये है या नहीं है। तो इफ़ मैप डॉट कंटेन्स की ठीक है, ये है या नहीं है। अगर होगी तो क्या करेंगे, नोड इक्वल टू मैप डॉट गेट की। ऐसा क्या किया भाई, इस की पे हमने नोड इसीलिए तो स्टोर करवा रखा है ताकि नोड को रिट्रीव करवा ले, और एक बार हमें नोड मिल गया तो हमें की और वैल्यू दोनों मिल गई इस नोड की, क्योंकि नोड में ही की और वैल्यू है। फिर क्या करेंगे, फिर हम जैसे इसमें हमें लेना है, गेट करना है, तो गेट करना है तो जिसको भी हम गेट कर रहे हैं, आप ये समझिए जिसको भी हम गेट कर रहे हैं तो उसको गेट करने के बाद वो क्या हो जाएगा, वो मोस्ट रिसेंटली यूज्ड बन जाएगा कि वो जस्ट यूज़ हुआ है अभी अभी। तो उसको कहाँ होना चाहिए, मोस्ट रिसेंटली यूज्ड की जगह कहाँ पे है, जस्ट आफ्टर हेड। हेड के जस्ट बाद में जगह है मोस्ट रिसेंटली यूज्ड की। तो हम उसको वहाँ से निकाल देंगे जहाँ भी वो है, जहाँ भी वो हमारे पूरे लिंक लिस्ट में वो कहीं भी है हम उसको निकाल देंगे, वहाँ से रिमूव कर देंगे, ठीक है, नोड को, और उसको हम इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, ये फंक्शंस हम लिखेंगे, रिमूव कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे, और फिर रिटर्न करवा देंगे यहाँ से नोड की वैल्यू को, क्योंकि नोड की हमें यहाँ पे की वैल्यू तो रिटर्न करनी है और नोड हमें मिल गया है तो इसकी वैल्यू रिटर्न करवा दो। अब यहाँ से ये फंक्शन तो डायरेक्टली इम्प्लीमेंट हो जाता, अब की दे रखी है ये निकालते डायरेक्ट हम मैप में से और डायरेक्ट रिटर्न नोड डॉट वैल्यू लिख देते, नोड डॉट वैल्यू। बट इससे हो क्या जाता, इससे हम वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते लीस्ट रिसेंटली यूज्ड वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि फिर ये एम कौन करता, मतलब एम में नहीं डालते ना, फिर इसको यहाँ पे गड़बड़ होती। और अगर नहीं होता तो इसमें -1 रिटर्न कर देंगे कि वो तो हमारे मैप में है ही नहीं। ठीक है, अब एक बार पुट वाले फंक्शन को समझ लेते हैं कि पुट वाला फंक्शन कैसे काम करेगा। जो पुट वाला फंक्शन है वो कह रहा है कि मैं की वैल्यू दूंगा और आप लोग इसे डाल दीजिए कहाँ पे, आप लोग इसे डाल दीजिए जस्ट आफ्टर हेड, क्योंकि वो जस्ट अभी अभी आया है तो मोस्ट रिसेंटली यूज्ड होगा। तो सबसे पहले तो अगर इसके अंदर की पहले से ही है, क्या पता पहले से ही है, इफ़ मैप डॉट कंटेन्स की, अगर इसके अंदर की पहले से ही है तो क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे। की को रिमूव कर दिया, क्यों रिमूव किया, रिमूव क्यों किया, क्योंकि हम इसको डायरेक्टली अपडेट नहीं कर सकते, पहले वाली वैल्यू को हमें निकालना है, उसके बाद इंसर्ट करनी है। इससे दो फ़ायदे होंगे, चाहते तो यहीं अपडेट कर देते, मैप डॉट पुट की कॉमा ये नई वाली वैल्यू डायरेक्ट हो जाता, बट कोई फ़ायदा नहीं है ना। फिर वही बात आ गई कि फिर ये मोस्ट रिसेंटली यूज्ड कैसे बनता है ना, वो तो जहाँ पे है अपनी लिंक लिस्ट में, वो अपनी लिंक लिस्ट में जहाँ पर भी होगा, मान लीजिए यहाँ पर है तो यहीं पे आके वो की और वैल्यू अपडेट हो जाएंगे। बट ये इसको हमें इधर लाना है ना, जस्ट आफ्टर हेड, ताकि ये मोस्ट रिसेंटली यूज़ हो जाए, नहीं तो कैपेसिटी फुल होगी तो इसी को लात मार के निकाल देंगे। रिमूव हो गया है ना। इफ़ कैपेसिटी, अब चेक भी कर लेंगे कि अगर कैपेसिटी जो है वो मैप के साइज़ के इक्वल हो गई है ना, मैप का साइज़ जो है क्या वो कैपेसिटी के इक्वल हो गया है, अगर हो गया है तो क्या रिमूव कर देंगे, रिमूव टेल डॉट प्रीवियस, टेल के जस्ट बिफोर वाले को रिमूव कर देंगे। समझ में आया, टेल के जस्ट बिफोर वाले को हम रिमूव कर देंगे और फिर उसके बाद नए तरीके से इंसर्ट कर देंगे एक नोड को। इस वाले नोड को हम एक नया नोड बनाकर की वैल्यू उसके अंदर डाल के, कैसे बनता है नया नोड, वो भी तो कोई बड़ा काम नहीं है, इंसर्ट क्लासेस तो पढ़ी होंगी आप लोगों ने, न्यू नोड की कॉमा वैल्यू, हो गया, ये एक नया नोड बन के इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा लिंक लिस्ट के अंदर।
है ना। अब एक बार मैं आपको रिमूव और इंसर्ट फंक्शन समझा दूं। सबसे पहले रिमूव वाला फंक्शन, तो रिमूव वाले फंक्शन में क्या आएगा, एक नोड आएगा, नोड। तो अगर रिमूव नोड नोड, ठीक है, तो मैप डॉट रिमूव नोड डॉट की, ये क्या किया हमने, सबसे पहले जो भी हमें नोड दिया हुआ है उसको मैप में से हटा दिया कि भाई मैप में से आप क्लियर हो जाओ, क्योंकि मैप में से हटाना तो सबसे इजी काम है। अब हमें वो जो डबली लिंक लिस्ट है हमारा, जैसे मान लीजिए ये हमारा लिंक लिस्ट है, ये हेड है, ये टेल है, ये नोड n1 है, ये नोड n2 है, ठीक है। रिमूव करना है, किसको रिमूव करना है, मान लेते हैं इसको रिमूव करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, मैप में से तो हम इसको हटा चुके हैं, बट यहाँ से भी तो हटाना पड़ेगा ना, मैप तो बस ट्रैक रखने के लिए है। तो हम क्या करेंगे, नोड के प्रीवियस को, अब आप लोग इसको सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा, नोड के प्रीवियस डॉट नेक्स्ट। अब नोड ये वाला नोड है ना भाई, इसको हटाना है, ये हमारा नोड है, नोड का प्रीवियस क्या है, ये वाला है, इसका नेक्स्ट कौन है, नोड का प्रीवियस ये, और इसका नेक्स्ट ये। अभी के लिए ये है, अभी के लिए ये है, बट हम क्या चाहते हैं, अच्छा हटने के बाद ये कैसा दिखेगा, आप लोग इमेजिन कीजिए एक बार, एच ये n1 हो जाएगा और ये टेल हो जाएगा, ठीक है, ऐसा दिखेगा ये। तो अभी हटने के बाद इसका नेक्स्ट किसको पॉइंट कर रहा है, टेल को। टेल कौन है, इसका नेक्स्ट, नोड का नेक्स्ट है। तो नोड डॉट प्रीवियस, नोड के प्रीवियस, और इसका जो नेक्स्ट है वो बना दो किसको, नोड डॉट नेक्स्ट को, नोड का जो नेक्स्ट है वो बना दो, ठीक है। और इसको तो इससे जोड़ दिया, अब इसके प्रीवियस को भी तो इससे जोड़ना पड़ेगा, और नोड का जो नेक्स्ट है और उसका जो प्रीवियस है, नोड का नेक्स्ट कौन है, टेल, और इसका प्रीवियस जो है वो अभी इधर कौन बन चुका है, ये कौन है, नोड का प्रीवियस है। तो नोड डॉट प्रीवियस हो गया, बस इतना सही था, इजी फंक्शन है रिमूव वाला। अब एक बार इंसर्ट वाला फंक्शन देख लेते हैं, इंसर्ट वाला भी इजी है, इसमें भी हमें नोड दे रखी होगी जिसको हमें इंसर्ट करना है, और बाकी मैप वगैरह ये सब हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमने इनको ग्लोबल बना लेंगे हम लोग। मैप डॉट पुट, सबसे पहले क्या करेंगे, नोड को मैप में पुट कर लेंगे, मैप डॉट पुट नोड डॉट की, नोड की होगी और नोड की वैल्यू, नोड डॉट वैल्यू, ठीक है। तो नोड की और नोड की वैल्यू को हमने इंसर्ट कर लिया, बट एक मिनट, सॉरी यहाँ पे एक गलती हुई है, ये नोड की वैल्यू को नहीं करेंगे, नोड को करेंगे, क्योंकि हमारा जो मैप है वो की कॉमा नोड को स्टोर करता है, ठीक है, ना कि की कॉमा वैल्यू को। इतना हो गया। अब उसके बाद फिर से यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ एक बार, एच n1 और ये टेल, ठीक है। अब हमें एक n2 है नोड, उसको हमें इसमें इंसर्ट करना है, तो h कैसा बनेगा, n2 n1 और ये टेल, ऐसा बन जाएगा ये इंसर्ट होने के बाद। तो इसमें करना क्या है, नोड का प्रीवियस हेड को बना देना है। तो नोड क्या है, नोड ये है जो n2 है नोड, ठीक है, नोड का प्रीवियस। तो ऐड होने के बाद देखिए आप, नोड का प्रीवियस कौन बन गया, हेड, तो नोड का प्रीवियस हम हेड को बना देंगे, और उसके बाद नोड के नेक्स्ट को, अब आप बताइए नोड का नेक्स्ट कौन बन गया, यहाँ पे नोड का नेक्स्ट बन गया हेड का नेक्स्ट, ये हेड का नेक्स्ट था ना, ये n1 हेड का नेक्स्ट था पहले। अब नोड का नेक्स्ट कौन बनना चाहता है, हेड डॉट नेक्स्ट बनेगा ना, तो हेड डॉट नेक्स्ट। अब इसका तो हो गया, नोड का हमने कर दिया, नोड का प्रीवियस, नोड का नेक्स्ट, ये तो सेट हो गया। अब इसका सेट करना है और इसका सेट करना है, तो इसका प्रीवियस, इसमें प्रीवियस कौन सा है, इसका प्रीवियस ये बनेगा, और ये कौन है, ये कौन है, ये है हेड डॉट नेक्स्ट, हेड डॉट नेक्स्ट का प्रीवियस,
हेड का नेक्स्ट n1 है, n1 का प्रीवियस डॉट प्रीवियस इक्वल टू कौन बनेगा, नोड जो हमारा इंसर्ट हो रहा है, और हेड का नेक्स्ट कौन बनेगा, हेड का नेक्स्ट बनेगा नोड। ये हो गया हमारा इंसर्ट फंक्शन, ये भी बहुत इजी है, समझ में आ गया। अब इसका कोड कर लेते हैं, अब इसे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम अपनी नोड क्लास बनाएंगे, है ना, नोड क्लास तो बनानी पड़ेगी, जब भी तो हमारा जो फंक्शन है वो नोड को पहचानेगा। क्लास नोड, और इसके अंदर हमें क्या क्या रखना था, इंट की कॉमा वैल्यू, की और वैल्यू को हमें इसके अंदर डालना है। और पॉइंटर्स क्या क्या थे, पॉइंटर्स थे डब्ल्यू लिंक लिस्ट के प्रीवियस और नेक्स्ट, तो नोड प्रीवियस कॉमा नेक्स्ट, ठीक है। अब इसका कंस्ट्रक्टर बना लेंगे पब्लिक नोड। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट बनने के साथ ही कॉल हो जाता है। जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके अंदर हम पास क्या करने वाले हैं, इंट की कॉमा इंट वैल्यू। की कॉमा वैल्यू को हम उसके अंदर पास करेंगे, तो नोड हमारी क्या कंटेन करेगी, की और वैल्यू। और फिर बता देंगे कि ये जो ऊपर वाली जो की और वैल्यू है, हम इनको रेफर कर रहे हैं दिस कीवर्ड से, दिस डॉट की, मतलब कि इस वाली की के अंदर ये जो पैरामीटर वाली की है इसको डाल दो की, एंड दिस सेम चीज करेंगे वैल्यू के साथ, दिस डॉट वैल्यू इक्वल टू वैल्यू, ठीक है। अब इसके बाद एक कैपेसिटी वेरिएबल बना लेंगे, ताकि वो सारे ग्लोबली डिफाइन रहे और हम अक्रॉस द फंक्शंस उन सबको यूज कर सकें। तो इंट कैपेसिटी, और एक वेरिएबल बना लेंगे नोड हेड, हमारा पॉइंटर रहेगा, नोड टेल एक नोड रहेगी, ठीक है। और एक मैप भी बना लेंगे जिसको हम यूज करने वाले हैं, मैप की जो की रहेगी वो इंटीजर टाइप की रहेगी, तो इंटीजर कर लेते हैं, और अगला नोड स्टोर करने वाले हैं तो नोड, और मैप यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया हमने। यहाँ पे डिक्लेयर किया है, अभी इसको इनिशियलाइज नहीं किया, इनिशियलाइज करेंगे इसको इस डेटा स्ट्रक्चर जो LRU कैश है उसके कंस्ट्रक्टर में। तो इसमें बताना पड़ेगा कि भाई जो आप कैपेसिटी पास कर रहे हो वो हम किसको दे रहे हैं, हम दे रहे हैं अपने ग्लोबल वाले वेरिएबल को, दिस डॉट कैपेसिटी इक्वल टू इनकी कैपेसिटी, ठीक है। और इसके साथ साथ हमें हेड को इनिशियलाइज करना पड़ेगा, हेड इक्वल टू न्यू नोड। अब जैसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमें की और वैल्यू पास करनी पड़ेगी, तो 0 0 रख देंगे शुरू में इसको। और टेल को भी हमने इनिशियलाइज कर लिया सेम तरीके से, 0 0 इसके अंदर भी पास कर देंगे। और अब ये हेड और टेल ये अभी इंडिपेंडेंट नोड्स हैं, बट इनको लिंक तो करवाना पड़ेगा ना। लिंक कैसे होगा, हेड का नेक्स्ट जो है वो पॉइंट करेगा टेल को, और टेल का जो प्रीवियस है वो पॉइंट करेगा किसको, हेड को पॉइंट करेगा, क्योंकि अभी इसके अंदर और कोई नोड नहीं है, ठीक है। अब एट लास्ट क्या करेंगे, अपने मैप को भी इनिशियलाइज कर लेंगे, मैप इक्वल टू न्यू हैश मैप। तो मैप को यहाँ पे इनिशियलाइज कर लिया है हमने। उसके बाद अब अपने गेट वाले फंक्शन पे आते हैं। तो गेट वाले फंक्शन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इफ मैप डॉट कंटेन्स की, अगर हमारा जो मैप है अगर वो इस की को कंटेन करता है तो क्या करते थे, की को कर देंगे रिमूव। इसके अंदर पहले की को पास कर लेते हैं की, तो की को रिमूव करेंगे। सबसे पहले तो की को रिमूव करने के लिए हमें नोड को गेट करना पड़ेगा, नोड इक्वल टू मैप डॉट गेट की, तो हमें इस की के कॉरस्पॉन्डिंग जो नोड है वो मिल जाएगी यहां से। फिर हम रिमूव कर देंगे इस नोड को, रिमूव नोड, हमने इसको रिमूव किया, और फिर इंसर्ट कर देंगे इसको, इंसर्ट नोड, ठीक है। रिमूव करके इंसर्ट क्यों किया, जब हमें उसको इंसर्ट ही करना था तो रिमूव क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि वो जस्ट आफ्टर हेड आ जाए। जस्ट आफ्टर हेड क्यों आ जाए, ताकि वो जब कैपेसिटी फुल हो तो वो लीस्ट रिसेंटली में ना कॉल हो, है ना। लीस्ट रिसेंटली वाले को तो हमें बाहर निकाल देना है जब भी कोई नया आएगा और कैपेसिटी फुल रहेगी, तो हम उसको MRU बना देंगे, मोस्ट रिसेंटली यूज हुआ है, ये जस्ट अभी अभी यूज हुआ है, इसको जस्ट अभी अभी गेट किया गया है, और फिर रिटर्न करवा देंगे नोड की वैल्यू को। सिंपल है।
और अगर कंटेन नहीं करता तो फिर तो कंटेन ही नहीं करता, तो -1 रिटर्न करवा देंगे। यहाँ पे गिवन भी है क्वेश्चन में कि -1 हमें रिटर्न करवाना है अगर वैल्यू ना मिले, अगर की ना मिले तो। ठीक है, अब पुट फंक्शन को इंप्लीमेंट कर लेंगे। पुट भी अपना सेम ही है, इसको भी हम देख चुके हैं। अगर इसमें की एग्जिस्ट करती है, मैप डॉट कंटेन्स की अगर एग्जिस्ट करती है तो क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे की को। रिमूव मैप डॉट गेट की। ये मैप डॉट गेट की क्यों किया, डायरेक्ट की क्यों नहीं लिखा? वो इसलिए क्योंकि जो रिमूव फंक्शन है हमारा, ये रिमूव फंक्शन है, ये इंसर्ट फंक्शन है, ये दोनों फंक्शन नोड्स को ले रहे हैं। ठीक है, और की के कॉरस्पॉन्डिंग मैप में क्या स्टोर है, मैप में नोड स्टोर है, इसलिए हम यहाँ पे मैप डॉट गेट की कर रहे हैं ताकि हमें नोड मिल जाए। और एक बार नोड मिल गया तो हम उसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, पहले से ही है तो उसको रिमूव कर दिया, अब उससे कोई लिंक नहीं है हमारी डब्ल्यू लिंक लिस्ट का। अब सेम चीज को हम नई वैल्यू के साथ उसके अंदर डालेंगे। अब अगर ये मान लो इसके अंदर नहीं हुआ, कंटेन्स की नहीं है भाई, की इसके अंदर पहले से नहीं है, कोई नई की आना चाह रही है और कैपेसिटी अभी फुल हो चुकी है, तो उसके लिए भी तो चेक डालना पड़ेगा ना, ऐसी थोड़ी उसके अंदर डाल देंगे हम। कैपेसिटी इक्वल टू हो गया है मैप डॉट साइज के, तो फिर क्या करेंगे, अब निकालना है हमें अपने एलआरयू को। जो एलआरयू वाला लीस्ट रिसेंटली यूज्ड वाला जो एलिमेंट है उसको निकालना है, और वो कौन सा है, टेल के जस्ट प्रीवियस वाला, टेल डॉट प्रीवियस। आप इस बात की टेंशन मत लीजिएगा कि ये टेल को कैसे आइडेंटिफाई कर रहा है जब इसके पैरामीटर में है ही नहीं। ये टेल को आइडेंटिफाई कर रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने इन सारी चीजों को ग्लोबली डिक्लेयर किया हुआ है इस एलआरयू कैश क्लास के अंदर। ठीक है, तो टेल डॉट प्रीवियस को रिमूव कर दिया। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद इंसर्ट कर देंगे। अब इंसर्ट भी तो करना है, इंसर्ट करेंगे नई नोड को। नई नोड ऐसी बनाते हैं की कॉमा वैल्यू, सही है। अब क्या करेंगे, अब अपना जो इंसर्ट और रिमूव फंक्शन है उसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो पब्लिक वॉइड टाइप रहेगा क्योंकि हमें रिमूव ही करना है। रिमूव नोड, नोड एक नोड पास होगा इसके अंदर, और हमने देखा सबसे पहले तो मैप में से हटा देंगे क्योंकि दो जगह से निकालना है, एक मैप में से निकालना है और एक अपनी डब्ल्यू लिंक लिस्ट में से निकालना है। मैप बनाया है ट्रैक रखने के लिए, तो पहले मैप में से निकाल लेते हैं, वो ज्यादा इजी है। मैप डॉट रिमूव नोड डॉट की, ठीक है, बहुत इजी है ये। अब अपनी डब्ल्यू लिंक लिस्ट में से निकालते हैं। डब्ल्यू लिंक लिस्ट में से कैसे निकलेगा, नोड का जो प्रीवियस है उसका नेक्स्ट बना दो, किसको, उसका नेक्स्ट बना दो जो कि नोड का नेक्स्ट वाला है। ठीक है, हम इसको पेपर पे अभी देख चुके हैं आराम से, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। नोड डॉट और नोड का जो नेक्स्ट है और उस नेक्स्ट का जो प्रीवियस है वो बना दो, किसको, नोड के प्रीवियस को। बिल्कुल सही है, यहाँ पे सेमीकोलन। अब इंप्लीमेंट करेंगे पब्लिक वॉइड इंसर्ट फंक्शन को, ये भी डायरेक्ट इंसर्ट कर देगा, कोई कुछ रिटर्न नहीं करेगा, इसलिए इसका भी रिटर्न टाइप वॉइड, और इसमें हम नोड पास करेंगे जिसको हमें इंसर्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैप में डाल लेंगे इसको, मैप डॉट पुट नोड का की, नोड डॉट की कॉमा नोड। ठीक है, नोड में की और नोड के पेयर एग्जिस्ट है, मतलब एग्जिस्ट करते हैं, तो हमने इसमें डाल दिया। और फिर नोड के प्रीवियस को, नोड के प्रीवियस को क्या बना दिया, नोड के प्रीवियस को बना दिया हेड, और नोड के नेक्स्ट को बना दिया हेड का नेक्स्ट। सही है, थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है ये शुरू में, पर फिर बाद में हो जाता है, समझ में आने लगता है। फिर हेड डॉट नेक्स्ट डॉट प्रीवियस। अब हेड का जो नेक्स्ट वाला एलिमेंट है, जो हेड का जो नेक्स्ट वाला नोड है, उसका प्रीवियस कौन होना चाहिए, उसका प्रीवियस नोड होना चाहिए ना, तो नोड लिख लिया यहाँ पे। और हेड का जो प्रीवियस है, सॉरी, हेड का जो नेक्स्ट है वो कौन होना चाहिए, वो भी नोड होना चाहिए। तो ठीक है ये, अब एक बार इसको रन करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पे एक एरर आ गया है, नोड, अच्छा वहां पे हमने कॉमा की रख दिया है, वहां पे डॉट की होगा क्योंकि
इनको हम डॉट से एक्सेस करते हैं, एक बार आप रन कर लेते हैं। अब करते हैं इसको सबमिट।